नमस्कार दोस्तों, मैं वाल्मीकि सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वो महाराष्ट्र के पुणे की घटना है। दोस्तों, बात 2021 की है। महाराष्ट्र में ही मुंबई पड़ता है। मुंबई में एक हॉस्पिटल में एक लड़की जिंदगी और मौत से लड़ रही थी और उस लड़की के साथ जो भी डॉक्टर का उसका इलाज कर रहे थे वो सारी लेडीज थी। उसके जो सिक्योरिटी में लगे हुए थे स्टाफ वो भी लेडीज थी। उसके कमरे में जो सफाई कर्मचारी भी थे वो भी लेडीज थी। उस लड़की के कमरे में या उसके इलाज के लिए, उसके सिक्योरिटी के लिए चारों तरफ लेडीज का ड्यूटी लगाया गया था, क्योंकि उस लड़की को मनुष्य के नाम से, जेंट्स के नाम से इतना डर था कि मनुष्य का नाम सुनकर ही कांपने लगती थी। दोस्तों, आज की कहानी स्टार्ट होती है महाराष्ट्र के पुणे से ही। महाराष्ट्र के पुणे में ही एक परिवार में 3 लोग थे। एक लड़की थी, एक उसके माता पिता थे। लड़की की उम्र दोस्तों 14 साल होती है और 14 साल की उम्र में किसी लड़के को अपना फ्रेंड बना चुकी थी स्कूल में। उस फ्रेंड ने उसके एक दिन बुलाया कि चलो मिलने आते हैं पुणे के स्टेशन पर। उस शाम का वक्त था। पता है आपको, शहरों में, मुंबई जैसे शहरों में, दिल्ली जैसे शहरों में 10-12 बजे भी आम बात होती है कहीं पर आना जाना किसी के लिए। दोस्तों, फिर वो लड़की अपने दोस्त से मिलने के लिए बिना अपने माँ बाप को बताए चली जाती है पुणे स्टेशन पर। सोच के जाती है कि चलो 1 घंटा में मिल के या 2 घंटे में चली आऊंगे। उसके बाद वहां जब पर जाने के बाद उसका दोस्त जो है वो आता नहीं है किसी कारण, किसी वजह से। और उसका नंबर भी बंद आ रहा था। वो लड़की को कुछ बात भी नहीं कर पा रही थी। वो लड़की उससे उसका इंतजार करती रहती है वहां पर स्टेशन पर। इंतजार करते करते रात को 10, साढ़े 10, 11 बज जाते हैं। लड़की हैरान थी, परेशान थी कि अभी तक मेरा फ्रेंड आया नहीं। मैं बिना घर से बताए हुए आई हूँ और उसके इंतजार में इतना लेट हो गया है। वो लड़की अपने घर जाने से भी डर रही थी अब, क्योंकि मम्मी पापा पूछेंगे कि तुम कहाँ थी जो इतने रात को लेट तक आ रही हो। इसी के डर से वो लड़की ज़्यादा परेशान हो गई थी। कुछ समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। तभी दोस्तों एक टैक्सी वाले की नज़र पड़ती है उस लड़की पर। और टैक्सी वाला बंदा जाता है उस लड़की से पूछने के लिए कि कहाँ जाना है आपको। फिर लड़की बताती है कि मुझे कहीं जाना नहीं है, मैं अपने दोस्त से मिलने आई थी और मेरा दोस्त यहाँ पर बुलाकर वो किसी वजह से आया नहीं है, उससे बात भी नहीं हो पा रही है। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं घर पर बिना बिना मम्मी पापा के बताए हुए चली आई हूँ अपने फ्रेंड से मिलने के लिए। फिर दोस्तों टैक्सी वाला उस लड़की की मजबूरी समझ जाता है। उसके बाद वो टैक्सी वाला सारी बात समझकर जाता है बाहर। उसके बाद 5 मिनट बाद उधर से एक पानी का बोतल लेकर आता है और लड़की को पानी ऑफर करता है। तो लड़की को ऑफकोर्स भूख भी लग चुकी थी, क्योंकि शाम को ही आई थी, रात को 10-11 बज गए थे और प्यास भी लगी थी। फिर लड़की बेझिझक उस टैक्सी के ड्राइवर के जो पानी ऑफर किया था उसको पी लेती है। पानी पीने के थोड़ी देर बाद ही उस लड़की को चक्कर आने लगता है और जमीन पर वो गिरने वाली ही होती है, जब तक वो टैक्सी ड्राइवर अपने गोद में उठा लेता है और उस लड़की को अपने टैक्सी में डाल लेता है। उसके बाद उससे स्टेशन के कुछ दूर जाकर एक जंगल पड़ता है। उस जंगल में गाड़ी अपनी खड़ी करता है और लड़की नशे की हालत में थी, उसको कोई होश नहीं था। उसके साथ रेप करता है दोस्तों। कुछ 11 बजे की बात थी है, 1 घंटा तक वो रेप करता है। उसके बाद 12 बजे उस लड़की को एक छोटे से होटल पर उसी एरिया के लेकर जाता है, जहां पर उस टैक्सी ड्राइवर के 11 दोस्त पहले से मौजूद थे। ये टैक्सी ड्राइवर बता चुका था कि मैं एक लड़की लेकर आ रहा हूँ, जिसको चाहिए या मजे लेने हैं तो इस होटल पे आ जाओ।
उस होटल में इन लोगों ने कमरा बुक कर रखा था। छोटा सा ही होटल था, ज़्यादा बड़ा होटल नहीं था कि जहाँ पर ज़्यादा इंक्वायरी होती कि हाँ एक साथ इतने लोग या लड़की। लोकल एरिया का होटल था दोस्तों। उस होटल में इस लड़की को लेकर जाते हैं। रात को 12 बज रहे थे। लड़की नशे की हालत में थी और टैक्सी ड्राइवर के जितने भी 11 दोस्त थे वो सभी लोगों ने बारी बारी उस लड़की के साथ गैंग रेप किया। सारी रात उस लड़की के साथ गैंग रेप होता रहा। और लड़की जब चिल्लाने की कोशिश करती थी उसका मुंह बंद कर दिया जाता था या फिर उसको नशे का इंजेक्शन लगा दिया जाता था जिससे वो ज़्यादा आवाज़ ना निकाले, चिल्लाए ना, शांति हो रहे। फिर दोस्तों उस लड़की के साथ सारी रात दरिंदगी होती रही, गैंग रेप होता रहा। उसके बाद दिन हो जाता है। दिन में भी उस दरिंदों ने उस लड़की को नहीं बख्शा। सारा दिन बारी बारी सभी लोग रेप करते रहे। फिर शाम हो जाती है, फिर दूसरे दिन भी रेप करना स्टार्ट ही था उन लोगों का। जो 12 लोग थे बारी बारी सब रेप करी जा रहे थे और लड़की पानी भी मांगती थी, खाना भी मांगती थी, कुछ भी नहीं दे रहे थे उसको। वो लड़की की जान निकल रही थी। उसके बाद उन्हीं 12 लड़कों में एक लड़के का दिल पिघल जाता है और उसको उस लड़की की हालत देखकर दया आ जाती है। वो बिना अपने दोस्तों को बताते हुए उस लड़की को चोरी से वहां से निकालता है और ले जाकर पुणे स्टेशन पर छोड़ देता है। सॉरी, पुणे नहीं, पुणे के साथ एक बांद्रा भी लगता है, शायद बांद्रा स्टेशन पर छोड़ देता है। फिर उस स्टेशन पर वो लड़की गंभीर हालत में पड़ी हुई थी। उसको चलने की, घूमने की या बोलने की हिम्मत नहीं थी। वो एक कोने में आराम से अपना दर्द सहते हुए पड़ी हुई थी। बहुत यात्री आ जा रहे थे, किसी की नजर नहीं पड़ रही थी उस पर। तभी वहीं पर जो प्लेटफॉर्म के सफाई कर्मचारी थे उनकी उस लड़की पर नजर पड़ती है और वो सफाई कर्मचारी भी उस लड़की को वहां से उठाते हैं और कहीं अंधेरे में ले जाकर उस 2 सफाई कर्मचारियों ने भी उस लड़की के साथ गैंग रेप किए। दोनों ने मिलकर किया। उसके बाद रेप करने के बाद वो लड़की को छोड़ देते हैं। लड़की की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। अब लड़की को किसी को कुछ बताने की हालत में नहीं थी। तो फिर उसी स्टेशन पर एक ट्रेन आती है। उस ट्रेन में वो लड़की बैठ जाती है और एक दिन या 24 घंटे बीतने के बाद उसका ट्रेन का स्टॉपेज जो था वो चंडीगढ़ था। वो ट्रेन चंडीगढ़ आ रही थी। चंडीगढ़ ट्रेन आ जाती है। चंडीगढ़ ट्रेन जब लगती है तो उसमें सफाई कर्मचारी जब पता है आपको ट्रेन कहीं आती है तो ढुकते हैं सफाई करने के लिए। उस लड़की को वहां पर उतार देते हैं चंडीगढ़ के सफाई कर्मचारी। फिर उसी चंडीगढ़ के एक प्लेटफॉर्म पर लड़की एक कोने में पड़ी रहती है। बहुत लोग, बहुत यात्री आ रहे हैं, जा रहे हैं, किसी की नजर नहीं पड़ती उस पर। तभी एक जीआरपी ऑफिसर, पुलिस, रेलवे का, उसकी नजर पड़ती है वहां पर उस लड़की पर और उस लड़की से वो जाता है बात करने के लिए। वो लड़की उसको देखकर डर जाती है और उससे दूर भागने लगती है। फिर वो समझ जाता है कि लड़की की दिमागी हालत कुछ खराब हो गई है, इसके साथ कोई ना कोई जरूर घटना हुई है। क्योंकि दोस्तों वो लड़की थी इतनी खूबसूरत, बहुत खूबसूरत थी। उसके बाद उस जीआरपी पुलिस ने चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया। चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम को बुलाता है और उसी टीम में एक महिला आती है इंचार्ज चाइल्ड हेल्पलाइन टीम की और उससे मिलती हैं और बात करती हैं। पहले तो खाना पीना खिलाती हैं, उसके बाद बात करने की कोशिश करती हैं कि बेटी बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्या दिक्कत हुई। फिर उस लेडीज से वो लड़की बताती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा कांड हुआ है। मैं मुंबई के पुणे शहर के, महाराष्ट्र के पुणे शहर के रहने वाली हूँ
दोस्तों उस लड़की के आधार पर बताने के एफआईआर दर्ज कर लिया जाता है और जो पुलिस चंडीगढ़ की पुलिस थी, चंडीगढ़ के पुलिस के कानों में बात डाली जाती है कि इस लड़की के साथ 14 लोगों ने बहुत दरिंदगी की है नाबालिग के साथ। उसके बाद उस लड़की के जहाँ पर घर था उसके मम्मी डैडी को कॉल की जाती है, उनके मम्मी डैडी से बात किया जाता है, फिर उनको बताया जाता है कि ऐसी ऐसी बात है। तो उसके मम्मी डैडी बताते हैं कि हमने यहाँ पर एक लोकल थाने में अपने लड़की की गुमशुदगी का कंप्लेंट भी दर्ज करवाए हैं। फिर चंडीगढ़ की पुलिस वहाँ के लड़की के घर के लोकल थाने में कॉल करती है, बात करती है और उनको बताती है कि जो आपके यहाँ की लड़की की गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखाया गया था वो लड़की चंडीगढ़ में है अभी और उसके साथ गैंग रेप हुआ है और 14 लोगों ने मिलकर गैंग रेप किया है, जिसमें 2 सफाई कर्मचारी थे और एक टैक्सी ड्राइवर था और उसके 11 दोस्त थे। 14 लोगों ने 12 लोगों ने तो मिलकर एक जगह गैंग रेप किया। उसके बाद उस लड़की वहाँ से बची, फिर 2 लोग जो सफाई कर्मचारी थे उन लोगों ने रेप किया। फिर दोस्तों इस लड़की को हालत गंभीर थी, इसकी तबीयत ज़्यादा बहुत बिगड़ गई थी। फिर चंडीगढ़ से एयरलिफ्ट करके हवाई जहाज़ से इस लड़की को मुंबई भेजा जाता है। मुंबई के एक बड़े अस्पताल में इसको भर्ती कराया जाता है। इस लड़की के साथ कोई भी मनुष्य बात नहीं कर सकता था क्योंकि मनुष्य नाम से इतना डर हो गया था इसको कि मनुष्य का नाम सुनकर ही ये थर थर कांपने लगती थी। इसी की वजह से इसके इलाज में जितने भी डॉक्टर थे वो लेडीज थी, सफाई कर्मचारी थे वो भी लेडीज थी, सिक्योरिटी थे इस लड़की के जो भी लगाए गए थे वो भी लेडीज थी। इस लड़की को, नाबालग लड़की को मनुष्य नाम से नफरत हो गई थी। इसी वजह से सभी जेंट्स को इसके किसी भी मेडिकल से या किसी पूछताछ से, किसी भी इंक्वायरी से दूर रखा गया था। और कोई पुलिस वाले को भी कोई जांच करनी होती थी, बात पूछनी होती थी, बयान लेना होता था, उसके पास महिला इंस्पेक्टर ही या महिला दरोगा जाती थी। दोस्तों ये थी आज की कहानी, एक 14 साल की लड़की जो पुणे की रहने वाली थी, एक नाबालिग के साथ हुई गैंग रेप की कहानी। इसी के कहानी के साथ दोस्तों आज की कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली सच्ची घटना का, सच्ची कहानी क्या, वेट करें। थैंक यू।